हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि मंगल वक्रीय हो रहे हैं, यानी 10 सितंबर को मंगल का वक्रीय होना कितनी बड़ी परेशानी कर सकता है। अग्रेशन, गुस्सा, ब्लड के कारक, लड़ाई झगड़ों के कारक भी कहे जाते हैं, सैनिक प्रवृत्ति भी कही जाती है, बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं मंगल। और ऐसे में 3:50 पर इनका वक्रीय होना कहीं आपके लिए परेशानी तो नहीं आएगा लेकर के। ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि मंगल की स्थिति हमारी निजी जीवन में किस तरीके की परेशानियों को बढ़ावा दे सकती है। क्या गुस्सा बढ़ा सकती है, बहुत ज़्यादा यानी अग्रेशन ला सकती है, क्या आपके लड़ाई झगड़े भी करवा सकती है, मारकटाई तक की सिचुएशन आ जाती है अगर कि मंगल अच्छे ना हो आपकी कुंडली में आपकी स्थिति के हिसाब से। तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरत होता है कि मंगल की स्थिति को कंट्रोल रखना। और कहा जाता है कि वक्रीय कंडीशन इनकी कंप्लीट कब बनती है, 4 डिग्री पर लगभग ये वक्रीय हो रहे हैं, यानी ये कंडीशन जो है 4 डिग्री पर उनका वक्रीय होना ये हो रहा है इस समय पर, खास करके 10 तारीख को। फिर आती है सूर्य और मंगल में अगर डिग्री के हिसाब से हम देखते हैं तो कहा जाता है कि एक बड़ा चेंज इनके पास होना चाहिए, एक बड़ा गैप होना चाहिए वक्रीय कंडीशन में, कंप्लीट वक्रीय होने में 340 डिग्री का अगर इनके अंदर गैप होता है, यानी इनकी अवस्था के अंदर अंतर होता है, तो यकीन मानिए वो वक्रीय कंडीशन पर ही आता है। अदरवाइज अगर के 340 डिग्री के अंदर है तो ये वक्रीय कंडीशन नहीं लेता है। तो ऐसे में 340 डिग्री पार करने के बाद ही हर घर के भाव के हिसाब से ये डिग्री देखी जाती है, प्लेनेट के हिसाब से प्लस उनकी राशियों के लॉर्ड के हिसाब से ये सिचुएशन देखी जाती है। तो 340 डिग्री जब कंप्लीट होती है तो ही अपनी वक्रीय कंडीशन को प्रॉपर होता है। अब आती है बात कि जब ये वक्रीय कंडीशन में कंप्लीट है तो झगड़े लड़ाई को कितना ज़्यादा ये प्रमोट करते हैं, कितना ज़्यादा आपके रक्तपात मचा सकते हैं। अग्नि तत्व है और आपको मालूम है कि जब जब ऐसे प्लैनेट्स वक्रीय होते हैं तो कुंडली के हिसाब से, खास करके अगर हम भारत की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो आगजनी की घटनाओं को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। यानी ऐसी घटनाएं जो आग से जुड़ी हो रही हो, छोटी छोटी बातों पर आग लगा देना, जला देना, जल जाना या कुछ भी ऐसी चीज़ें, ये घटनाओं को ज़्यादा बढ़ावा देता है, गुस्से को बिल्कुल हावी कर देता है। व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करते हैं तो बेहद गुस्सैल हो जाता है व्यक्ति, अपने आपे से बाहर हो जाता है जब जब उसकी कंडीशन के अंदर, यानी उसकी कुंडली के अंदर मंगल की कंडीशन कुछ ऐसी स्थिति में होती है, यानी भटकाव की तरफ से होती है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत आती है। तो ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू आता है भूमि, हमारी भूमि के लॉर्ड कहे जाते हैं। तो हमारी भूमि के ऊपर किस तरीके की घटनाएं बढ़ सकती हैं। एंटी मंगल का होना यानी कि आगजनी को इंडिकेशन, लड़ाई झगड़ों को इंडिकेशन। तो ऐसे में हमेशा धैर्य की ज़रूरत, आपदाओं को बहुत इंडिकेट करता है ये। और फिर आती है बात कि जब भी ये ग्रह पाप युक्त हो, पाप ग्रहों से संबंध बनाए, पाप ग्रहों से दृष्टिगत संबंध बनाए तो, या फिर युतिगत, या फिर ये पाप कर्तरी में योग बना ले, या फिर कहा जाता है कि अगर मंगल आपकी कुंडली में अस्त है या फिर ऑलरेडी रेट्रो है और उसके बाद उसका अगेन वक्रीय होना, तो डबल गोचर की तरह ये इस स्थिति होती है। तो उस कंडीशन में आपके अपना आपा अपने ऊपर रहता ही नहीं है। फिर आती है कि बहुत ऐसे फैसले होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं जो घर के मुखियाओं को स्पेशली लेने पड़ते हैं। वो फैसले अगर आप ले रहे हैं और आपकी कुंडली में एंटी मंगल हो रहा है आपके साथ, तो आपका हर फैसला गलत हो जाएगा।
युवाओं के कारक कहे जाते हैं मंगल, यानी हमारी यंग जनरेशन को। यंग जनरेशन पे बहुत जल्दी, वैसे भी गुस्सा उनकी तो नाक पे आजकल चढ़ा रहता है, यानी छोटी बात के ऊपर भी बच्चों को कुछ कहना ही इतना मुश्किल लगता है आजकल। लेकिन जब जब उनकी कुंडली के अंदर इस तरीके की स्थिति होती है कि मंगल मैलेफिक होकर के, और ख़ास करके मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ युद्ध हो रहा है, दृष्ट हो रहा है, या उनकी कर्तरी में आ रहा है, तो आप सोच लीजिए उस बच्चे की मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उसका अग्रेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो ऐसे में खास करके पेरेंट्स की ओर से अगर हम कहें तो आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आती है आपकी सैनिक लीडिंग क्वालिटीज़ होती हैं जो कि मंगल के कब्जे में रहती है। उस समय भी आपने किसी फैसले की ओर बढ़ना है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ही आपने किसी भी फैसले की ओर बढ़ना है, क्योंकि मंगल जो है वो आपको एक तरह का अग्रेशन की ओर प्रमोट करता है, आपको दबाव बनाता है किसी चीज़ को अननेसेसरली क्रिएट करने का, और वो भी नेगेटिव वे में। अगर ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं तो सबसे पहले कुछ उपाय कर लीजिए। फिर आती बात है कि सबसे पहले तो उपाय से भी पहले इनफैक्ट जो पहली ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है कि खुद के ऊपर संयम रखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करना, मेडिटेशन करने का प्रयास करना। वैसे तो गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ा होता है तो मेडिटेशन की तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन अपने आप को जब हम धकेलते हैं किसी तरफ तो एटलीस्ट अगर कि हम 100% जब उसका नहीं देते हैं बट 10% उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है। तो कोशिश करने वालों की कहते हैं ना कि कभी हार नहीं होती, तो सेम हमें एक प्रयास करना होता है, क्योंकि जब हमें मालूम है कि स्थिति प्लैनेटरी हमें सपोर्टिव नहीं है तो ऐसे में पहला कर्तव्य आपका हो जाता है कि आपको अपने आप को पुश करना है उस चीज़ के लिए जहां आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, शांति और धैर्य आता हो। दूसरी बात आती है कि आपको उपाय किस तरीके के करने चाहिए। अगर कुंडलियों में स्थिति नहीं है ठीक मंगल की तो आपको सबसे पहले उठते ही पहला कदम जब आप धरती पर रखें तो धरती माँ को प्रणाम ज़रूर करें, यानी भूमि को प्रणाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आती है हनुमान चालीसा का पाठ आप हर मंगलवार को तो करें ही करें, इनफैक्ट आप नित्य भी कर सकते हैं इवनिंग में सूर्य अस्त के बाद। मंगलवार के दिन दान ज़रूर प्रक्रिया बनाए रखें, ये वैसे भी अपनी एक हैबिट के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि दान जो होता है वो हमारे बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है, हमारे हर नुकसान से बचने का एक ऐसा रामबाण उपाय होता है। तो दान की प्रक्रिया ज़रूर करनी चाहिए, हर मंगलवार को लाल चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। फिर आती है कि आपको एक तांबे का कड़ा, लेकिन ये जो उपाय है ये विशेषज्ञ की सलाह के बिना नहीं करना है। तांबे का कड़ा एक अपने राइट हैंड में ज़रूर पहनना है, इसे ज़रूर धारण करें। हाँ, मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं लेकिन बिना सलाह के नहीं, यानी आपको सलाह की बहुत ज़रूरत है तो मूंगा रत्न आप ज़रूर धारण कर सकते हैं, बट उसके लिए पूरा विधि विधान को फॉलो ज़रूर करें। इस समय जो मौसम चल रहा है वो त्योहारों का मौसम चल रहा है, और ख़ासकर दीपावली का समय साथ में आएगा है। बहुत सारे लोगों को होता है कि हमारी ऐसी जुड़ी हुई समस्याएं धन के साथ जो कभी सॉल्व नहीं होती हैं, और अगर ऐसी ही सिचुएशन आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर हमेशा धन आए, और ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है कि आपको धन की ज़रूरत है लेकिन समय पर धन नहीं मिल पाता है, तो दीपावली के समय में एक बहुत सारी विधियां कराई जाती हैं। मणि दीपक, मणि पोटली, ये एक ऐसी विधि होती है जब कहा जाता है कि आप दीपावली के सराउंडिंग अगर इस विधि को करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में एक मनी का सर्कल बना रहता है। और ख़ास करके कहते हैं ना, जब ज़रूरत हो तब धन पास में ज़रूर होना चाहिए। ये एक ही विधि एक दिन में तैयार की जाती है और बहुत ही विधि विधान से ये तैयार की जाती है और आप तक पहुंचाई जाती है, और उसका पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाता है जब भी हम इस चीज़ को, इस क्रियाएं को करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको प्रयोग करने के लिए, यानी इस उपाय को करने के लिए, तो आप नंबरों पर जो मेरे फ्लैश हो रहे हैं नंबर स्क्रीन पर, उन्हें नंबरों पर कॉल करें और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इनफैक्ट उसके बारे में पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।